ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। ब्रजवासियों का श्याम सुंदर की स्तुति करना। सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजन, जब नंदलाल जी ने गोवर्धन पहाड़ उठाकर अपनी ऐसी महिमा दिखाई, तब सब गोप व ग्वाल आश्चर्य मानकर आपस में कहने लगी कि जिस तरह हाथी कमल के फूल को उठा ले, उसी तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को उठा लिया। यह मनुष्य का काम नहीं है। 8 वर्ष की अवस्था में नंद किशोर ने इतना भारी पहाड़ अपनी अंगुली पर उठाकर 7 दिन बराबर खड़े रहे। यह परमेश्वर का अवतार मालूम होता है। इन्होंने महाप्रलय का जल बरसने से ब्रजवासियों के प्राण बचाए। इनको हम लोग किस तरह नंद जी का पुत्र कहें। लड़का अपनी माता के समान उत्पन्न होता है, सो नंद व यशोदा में ऐसा पराक्रम नहीं है जो श्री कृष्ण ऐसा प्रतापी पुत्र उनसे उत्पन्न हो। इससे मालूम होता है कि यशोदा से किसी देवता या दैत्य ने भोग किया होगा, इसलिए ऐसा बलवान व प्रतापी पुत्र उनके उत्पन्न हुआ है। नंद राय के ब्रीहि का यह बालक नहीं मालूम होता। नंद व यशोदा को जाति से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर उपनंद आदि सब ग्वाल इस बात की पंचायत करने के लिए नंद जी के स्थान पर गए। उनमें जो लोग बड़े थे, उन्होंने पहले नंद व यशोदा से केशव मूर्ति की बहुत बड़ाई करके कहा कि हे नंद राय, श्री कृष्ण परमेश्वर की कृपा से सर्वदा अमर रहे। ये विपत्ति में हमारी रक्षा करते हैं, परंतु ये तुम्हारे पुत्र हमको नहीं मालूम होते, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तब इन्होंने पूतना राक्षसिन को दूध पीते हुए मार डाला था। 1 वर्ष की अवस्था में यमलार्जुन दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। वत्सासुर, बकासुर और अघासुर राक्षस को मारकर काली नाग को यमुना जल से बाहर निकाल दिया। धेनुक और प्रलब्ध राक्षस को मारकर ब्रजवासियों का अग्नि में जलने से बचाया। इतना भारी पहाड़ कुकरौधे के समान पृथ्वी पर से उखाड़ कर अपनी अंगुली पर उठा लिया और महाप्रलय के जल से ब्रजवासियों की रक्षा की। रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ा। जितनी प्रीति मोहन प्यारे में हम लोगों की रहती है, उतनी अपने प्राण और बेटी बेटे में नहीं है। यह सब आश्चर्य की बातें देखकर श्याम सुंदर का तुम्हारे ब्रीह से उत्पन्न होना हम लोगों के विश्वास में नहीं आता। सो तुम सच बतलाओ कि यशोदा ने किस देवता या दैत्य के ब्रीह से इनको उत्पन्न किया है, नहीं तो हम लोग तुम्हें जाति से बाहर निकाल देंगे। मालिक तीनों लोक के तुम्हारो पुत्र न होए, जन्म मरण जाको नहीं, माखन प्रभु हैं सोए। यह वचन अपने जाति भाइयों का सुनते ही नंद व यशोदा ने घबरा कर कहा कि सुनो भाइयों, श्री कृष्ण मेरा बेटा है, इसमें कुछ संदेह मत समझो। पर जो हाल गर्ग जी मथुरा से आकर कह गए हैं, उनमें एक बात मैंने छिपाई थी, सो आज कहता हूँ, सुनो। गर्ग मुनि ने केशव मूर्ति के नामकरण के समय ऐसा कहा था कि तुम्हें इन्हें अपना जाना हुआ मत समझो। तुम्हारे पिछले जन्म के तप के प्रभाव से परब्रह्मा परमेश्वर अवतार लेकर यहाँ आए हैं। प्रतिदिन अपनी लीलाएं तुमको दिखलावेंगे। ये सब बातें हम अब आपको
अब हमको आँखों से दिखलाई देती है, सो मैं भी विश्वास करके जानता हूँ कि मेरा बेटा परमेश्वर का अवतार है। क्योंकि जो जो काम श्याम सुंदर ने किए हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता। गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बेर इन्होंने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी प्रसिद्ध होगा। गोप ग्वालों का दुख ये निवारण करेंगे। जो कोई इनका दर्शन या इनकी लीला व नाम की चर्चा करेगा या इनके चरणों के में ध्यान लगावेगा, उन्हें निसंदेह मुक्ति मिलेगी। माखन प्रभु घन श्याम को जो चित धरी हैं नाम, प्रेम भक्ति के धाम में नित्य करी हैं विश्राम। पिछले युगों में इनका रंग श्वेत व लाल था। इस वेद श्याम रूप से इन्होंने अवतार लिया है। जब यह बात सुनकर ब्रजवासियों के मन का संदेह मिट गया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को आदि पुरुष जानकर बड़ी भक्ति व प्रीत से उनकी पूजा की और नंद व यशोदा के भाग्य की बड़ाई करने लगे। श्याम सुंदर की जो बातें बालक लोग कहते थे उनका कोई विश्वास नहीं करता था, सो उन बातों को सबों ने सच जाना। जो माखन प्रभु की कथा कहाँ सुने दे चित, प्रेम नेम को पद लहे रहे क्षेम सोनित। इंद्र का श्री कृष्ण जी के शरण में आना। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने श्याम सुंदर के साथ ढिठाई करने से बहुत लज्जित होकर मन में कहा कि मैंने बहुत बुरा काम किया, जो पूर्ण ब्रह्मा को मनुष्य समझकर उनसे बैर बढ़ाया। अब वहाँ चलकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊं, जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर राजा इंद्र ऋषिश्वर को साथ लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु को आगे किए हुए वृंदावन को चला। जब नंदलाल जी अंतर्यामी ने जो वन में गोचराते थे जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवतों समेत मेरे पास आया है, तब ग्वाल बालों ने अलग होकर एक और वन में जा बैठे। जब राजा इंद्र ने वहां आकर मुरली मनोहर को दूर से बैठे देखा, तब हाथी पर से उतर पड़ा और देवतों को साथ लिए वह कामधेनु को आगे किए, नंगे पांव, गले में दुपट्टा डाले, दांतों में तिनका दाबे, साष्टांग दंडवत करता वह कांपता हुआ श्री वृंदावन बिहारी के चरणों पर जा गिर पड़ा और बड़ी आधीनता से रोकर विनय किया कि हे दीनानाथ, निरंजन निरंकार मेरी हजारों दंडवत आपको पहुँचे। मैंने अपनी अज्ञानता से आपको मनुष्य समझकर आपकी परीक्षा ली थी, सो अपने किए को पहुँचा। जिस तरह अज्ञानी बालक शीशे में अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ना चाहता है, उसी तरह जो कोई तुम्हारा भेद जानना चाहे उसे अज्ञानी बालक के समान समझना चाहिए। वही हाल मेरा हुआ जब ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व ऋषिश्वर तुम्हारे भेद को नहीं पहुँच सके। वहाँ मेरी क्या सामर्थ्य है जो आपकी महिमा जान सकूं। मैंने राज्य व धन के अभिमान में अंधा होकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के लिए महाप्रलय का पानी ब्रजमंडल पर बरसाया था, सो आपने गोवर्धन पहाड़ उठाकर उन लोगों की रक्षा की और मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मैं अपने कर्तव्य से बहुत लज्जित हुआ और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गो के पीछे तुम्हारी शरण में आया हूँ। सो हे ब्रजनाथ,
मुझ अज्ञानी का अपराध दया करके क्षमा कीजिए। आप सबके ईश्वर, गुरु और परमात्मा हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मालिक तीनों लोकों में नहीं है। ब्रह्मा और महादेव भी आपकी दी हुई बड़ाई पाकर दिन रात आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। आप सब जगत के पिता, उत्पन्न व पालन करने वाले हैं। लक्ष्मी जी तुम्हारे चरणों की दासी हैं। आपने पृथ्वी का भार उतारने, हरि भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों व अधर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी अधर्मी लोगों के पाप से दुखी होती है, तब तब आप सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने ते हैं। मैं भी आपकी कृपा व दया से देवलोक का राजा हुआ हूँ, पर आपके भेद को नहीं जानता। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सके। मेरा यह अपराध बड़ा दंड देने के योग्य है, पर आप ऐसी दीन दयालु हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आता है वह कैसा ही अपराध किया हो आप क्षमा कर देते हैं। मुझे इस अपराध ने भी तप व जप का फल दिया, जिसके कारण तुम्हारे चरणों का दर्शन पाया। दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। कहा तो बार ही बार तुम गति अगम आगाध, प्रभु मैं भूलो संसार, जानो ब्रज अवतार नहीं। माखन प्रभु सन्मुख भये, सदा सबे सुख होय। जो यह सुख से विमुख भये, दुख पावे सो सोय। कामधेनु गौ ने मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे कमल नयन, मैं ब्रह्मा की भेजी हुई तुम्हारे पास आई हूँ। छोटे का अपराध बड़े लोग सदा से क्षमा करते आते हैं, सो आप दीन दयालु कृपालु होकर इंद्र का अपराध क्षमा कर दीजिए। यह तुम्हारी शरण में आया है। तीनों लोकों में किसी सामर्थ्य है जो तुम्हारे भेद को पहुँच सके। आप सब गौओं और जियों के मालिक हैं, इसलिए मैं अपने दूध से तुम्हें स्नान कराने आई हूँ, और ऐरावत हाथी अपनी सूंड में आकाश गंगा का जल भरकर तुमको स्नान कराने के लिए लाया है। आज्ञा हो तो स्नान करावे। जब राजा इंद्र और कामधेनु ने बड़ी आधीनता से गिरधर महाराज की यह स्तुति की, तब कृपा निधान ने दयालु होकर कहा, हे इंद्र, तो कामधेनु गौ को अपने आगे लेकर हमारी शरण में आया है, इसलिए मैंने तेरा अपराध क्षमा किया। सुनो, अभिमान करने से धर्म छूटकर शरीर में अज्ञान आता है और मूर्खता करने से दुख के सिवा सुख नहीं मिलता। मनुष्य थोड़ा सा भी अधिकार व धन पाने से अपने को भूल जाते हैं। तुम लोग अरब खरब से अधिक धन और इंद्रासन के मालिक हो। तुमने ऐसा किया तो कौन बड़ी बात है। मैंने दया करके राज्य व धन का अभिमान तोड़ने के लिए तेरा यज्ञ बंद करा के गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया। इसलिए जिस पर मेरी कृपा होती है उसका अहंकार मैं तोड़ देता हूँ। व्याकुल देखे सुरेश यति, दीन बंधु यदुराय। अभय कियो कर माधरी, पूज गहील उठाए। लीनो हृदय लगाई, देखी दीनता इंद्र की। सिर नहीं सकत उठाई, बार बार पर सत चरण। जब केशव मूर्ति ने इंद्र का मस्तक अपने चरण पर से उठाकर उनको बहुत धैर्य दिया, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर विनय किया, धन्य बड़ाई नाथ की, हौ अनाथ भ्रम साथ। कमल हाथ प्रभु माथ धरी, कीन्हो मोहि सनाथ। फिर कामधेनु गाय ने अपने दूध से और ऐरावत ने गंगा जल से श्री कृष्ण जी को स्नान कराया।
राजा इंद्र ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। कामधेनु ने मनहरण प्यारे को गोविंद नाम से पुकार कर 14 भुवन का राजा कहा। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और नारद मुनि आदि ऋषिश्वर ने प्रसन्न होकर स्तुति की। अप्सराओं ने अपने अपने विमान पर नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, यमुना जल प्रशंसा से लहरें देने लगा। उस समय तीनों लोकों में इस तरह का आनंद हो गया जिस तरह श्याम सुंदर के अवतार लेने के समय 14 भुवन में खुशी हुई थी। पूजा करने के उपरांत जब इंद्र वैकुंठनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब गिरिधारी महाराज ने इंद्र से कहा कि तुम कामधेनु गो समेत अपने स्थान को जाओ, फिर कभी मेरी लीला व कर्मों में अपना प्रवेश मत करना। इंद्र कामधेनु ऐरावत हाथी देवता और ऋषिश्वर आदि सब लोगों को केशवमूर्ति को दंडवत करके अपने स्थान को चले गए। माखन प्रभु के अंग पर वारत कोटि अनंग, साहस नयन देखत चले कामधेनु के संग। जब वृंदावन बिहारी इंद्र को विदा करके संध्या समय ग्वाल बालों और गाँवों समेत मुरली बजाते व मधुर मधुर गाते हुए अपने घर आए, तब नंद यशोदा और गोपियों ने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी आंखें ठंडी की। हे राजन, यह गोविंद अभिषेक की कथा सुनने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। ग्वालों को इंद्र के आने का हाल कुछ नहीं मालूम हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।